हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 पार्ट 2। चैप्टर 3 में पार्ट 1 हमारा हो चुका था, एक्सरसाइज 3.1 थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, तो हम इसमें पार्ट 2 में चल रहे हैं। हमने पार्ट 1 में जो है पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें कर देते तो आपको नींद आने लगती, बड़े बहुत लेंथी वीडियो बन जाते। तो पार्ट 2 में देखो कंडीशन सेम है, क्या बताना है निम्न कौन से रैखिक युग्म संगत है असंगत। अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना। ग्राफिक विधि मैंने बताई भी हुई है, और उसके बाद हम दोबारा भी आपको फिर रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, पहले ही बताई हुई है, अभी आपको फिर दिखा दे रहे हैं। संगत कब होगा, असंगत कब होगा? जब A1 बराबर नहीं B2, अगर ये वाला मान इसके बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है, फिर भी ये संगत होगा। सारे मान बराबर हैं तब भी संगत होगा। लेकिन अगर इधर वाला मान बराबर है, इधर वाला नहीं है, तो असंगत होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो समांतर होता है वह संगत होता है, संपाती और प्रतिच्छेदन दोनों ही संगत होते हैं। अब देखिए, हम इसके सवाल ही हमने आपके सब लगवाए हुए थे, सवाल सारे लगे हुए सवाल हैं। मैंने इससे पहले पार्ट 1 में लगवाए हुए थे, अब हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं। क्या पूछा हुआ है? निम्न रैखिक युग में कौन रैखिक समीकरण संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग हम करते हैं। पहले इसको सीधा करो समीकरण को। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको -5 ले लो, बराबर 0। दूसरा खंड है 2x प्लस 2y बराबर 10 है, तो इधर जाएगा -10 हो जाएगा, बराबर 0। मान रखो a1 b1 और c1। A1 कितना कुछ ना हो तो x के पास तो 1 लिखा जाता है, B1 में भी कुछ नहीं तो 1, C1 बराबर -5। A2 कितना है, 2 है, B2 भी 2 है, C2 है -10। कैसे लिखेंगे आप? A1/A2 क्या होगा, एक, सॉरी, ये आपको A1 A2 नहीं लिखना है, आपको केवल मान रखना है इसके क्रम से। ठीक है, क्या मान होगा, देखिए जरा एक बार। 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10, माइनस माइनस कट गया, 5 कर 5, 5 दूनी 10। क्या आपके पास मना है, मान क्या बना है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या लिखेंगे? चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः कैसा हो जाएगा? ये तो भाई का समस्या बन गई। संगत युग्म पहला हुआ, ग्राफिक विधि से हल करना होगा। इसको आगे हल बढ़ाइएगा, तो क्या जब सारे मान बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अतः संगत युग्म होगा, युग्म होगा। लेकिन अब समस्या हो गई, इन्होंने कहा है कि अगर ये संगत युग्म है तो इसका मतलब इसको हल भी करना है आपको ग्राफिक विधि से। अब इसको हल कैसे करेंगे देखना, तब क्या बनेगा, तब अब मान रखिएगा x प्लस वाई बराबर है -5 बराबर 5 है। कैसे इसको हल करना है? x प्लस वाई बराबर 5 है, ये वाला मान। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसका मान रखिएगा ऐसे, x बाई 5 देना है, y बराबर 2 ले लो, y में कुछ भी ले लो अपने मन से, 2 ले लो, x 3 हो गया, y बराबर 3 ले लो, x 2 हो जाएगा। भाई 5 से 3 गया 2, 5 से 2 गया 3। ठीक है, लग गया। दूसरा खंड बनाइएगा। दूसरा खंड हमारा क्या कह रहा है? दूसरा खंड कह रहा है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो क्या बनेगा मेरे पास मान? 2x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर 10 माइनस 2y/2 होगा। 2 से 2, ये वाले 2 मान बट्टे में जाएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 इक्का 2। x बराबर 5 माइनस वाई, वही खंड बना हुआ है, तो कोई भी मान थोड़े भिन्न ले लेना। एक तो आप यही ले लो, कैसे ले लो, आप यहाँ पे ले लो 4, तो 5 से 4 गया 1 बचा। y बराबर आप ले लो 3, 5 से 3 गया 2 बचा। बस कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ इसका बनाइएगा, दोनों का कैसे बनेगा ग्राफ देखिए। मैथड बनाते हैं ग्राफ का ऐसे। एक खंड आपने ये बना लिया, तगड़ी रेखा बनाइएगा मजबूत, खाते पीते घर की, ऐसे। हम इसीलिए ऐसे करते हैं, कई मेथड इसे कई बार दोहराते हैं कि अगर आपकी तिरछी लकीर होगी तब भी सुंदर दिखाई देगी। ठीक है, अब इसको लगाइएगा आगे। कैसे लगाते हैं? 5 खंड है, यहाँ पे 3 4 है, 4 खंड है तो 4 तक बना लो। 1 2 3 4 और 1 5,
1 2 3 4 1 5 और एक 6, चाहे तो बना ले, ना बनाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करिएगा, इस पर दर्शाइएगा पॉइंट। पहले क्या है 2, x है 3, y है 2, यहाँ पे आएगा ये लाइन क्या है 3, 2। दूसरे लाइन क्या है, दूसरे में है 2, 3, 2 और y है 3, यहाँ तक आएगा तो 2, 3 हो गया, एक लाइन बन गई। दूसरा खंड बनाएगा, दूसरे खंड में है x है 1, y है 4, तो इस लाइन में आएगा 3 के बाद, इस लाइन में आएगा 1, 4। अगले में क्या है 3 है, x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो यही 2, 3 हो जाएगा। मिलाइएगा पूरे खंड को मिलाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ब्लैक से मिलाते हैं, बेहतर होगा। इसका मतलब जब खंड टोटल एक ही रेखा पर आ गया, यानी ये भी उस पे आ गया, एक ही उस पे आ गया, जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब होगा अतः, क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होगा, हल होगा। आगे आपको सवाल को लगाना नहीं है, ग्राफ विधि से हल करना था, सारे मान आपस में कट गए, सीधी रेखा बन गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। लग गया सवाल, लगाइएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा और उसका कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये बीच वाला खंड है, अद्वितीय हल होगा। दूसरा सवाल लगाते हैं, लगा लीजिए, इसको ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ बना लेना। पहले तो इसको इस टाइप से लगाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप इस टाइप से इसको लगाएंगे और फिर आप नीचे ऐसे ग्राफ बनाएंगे और हल कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सरल है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल। लगे रहिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा। दूसरा सवाल देखो, लगाते हैं। क्या क्या मान दिया है, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। अगला क्या है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। मान रखिएगा a1 बराबर 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, b1 1 है, लेकिन माइनस लगाए तो -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। कैसे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान रखिएगा सभी। लग गया सवाल, वक्त नहीं लेगा, ये इजी सवाल है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, 1/3 बराबर -1/-3 बराबर -8/-16। ये तो कट गया, ये तो बहुत सरल सवाल है, ये तो आश्चर्य हुआ भैया, ये भी कहानी गड़बड़ पड़ गई हमारी। ये माइनस कटा, 8 × 8 = 8 × 2 = 16, ये काटो, माइनस माइनस कटा, 1/3 आ गया, ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, ये इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो क्या लाएंगे a1/a2, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समांतर युग्म है और समांतर असंगत होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः असंगत युग्म होगा। असंगत है तो इसको हल नहीं करना है, संगत होता तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता, ग्राफी विधि से हल करना होता। लगा लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े बच्चे जल्दी इसको खत्म करें, हालांकि बहुत खास है क्वेश्चन, करने तो होंगे ही। अगले खंड में क्या है, कुछ ही बचे, अगला खंड इसको लगाइएगा, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर कुछ नहीं हो तो 1 लिखा जाता है, c1 बराबर -6। इसको लाइए, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान रखिएगा। तो कैसे लगाएंगे, 2/4 1/-2 -6/-4। काट दीजिए, अगर कट जाए तो काट दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या बना, 1/2 -1/2 बराबर 3/2। ये वाला मान बराबर नहीं है और ए वाला भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब संगत होगा, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, अतः संगत युग्म होगा।
अगर ये बराबर नहीं है तो संगत होगा। अब संगत है, अब तो भाई हल करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि बनानी पड़ेगी और ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, अब इसको लगाते हैं। इसको देखो, चूंकि लगाइएगा, संगत युग्म होगा तो हल करिएगा। चूंकि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर वाई प्लस का है माइनस वाई होगा, प्लस माइनस 6 तो प्लस का 6 होगा, 6 माइनस वाई। x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2। ग्राफ बनाइएगा, x वाई दो खंड बना लो। इसको ले लो, बाई को ले लो 3, बाई को ले लो 2, तो 6 से 2 गया 4 बचा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यक्स बाई को ले लो कि 4, 6 से 4 गया 2 बचेगा, 2 इक्कन 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा खंड लगाइएगा। क्या है मेरे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 दोनों माइनस के हैं, प्लस में जाएंगे, 2y प्लस 4। यक्स बराबर 2y प्लस 4 बटे 4 होगा। हल कर दीजिएगा, इसको कट भी जाएगा, चाहे तो इसको काट दे दोनों को, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या बना, y प्लस 2 बटे 2। खंड निकालिएगा, और इसको काट सकते हैं आप, लेकिन कभी भी काटना तो अगर नीचे वाले मान काटोगे तो दोनों उससे करना चाहिए। ठीक है, अब इसको लगाओ यक्स बाई, इसको ले लो बाई को 2, तो 2 2 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा। बाई को ले लो 0, तो 2 ही बचेगा, 2 इक्कन 2, 1 आ जाएगा। ग्राफी विधि इसकी हल करते हैं। ग्राफी विधि कैसे हल करेंगे, दो ग्राफ, एक ग्राफ बना लीजिएगा, छोटी इकाई है, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफी विधि बना दीजिएगा, खंड बनाइए, 4 ही देने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा, इसको देखिएगा, पहले कितना, x2 बाई 2, x2 बाई 2, यानी ये खंड आएगा 2 कामा 2। अगला खंड क्या आएगा, x1 आएगा, बाई होगा 4, तो 1 कामा 4 हो जाएगा। अगला खंड क्या है, 2 कामा 2 है, इसको लगाइएगा, कितना है, 2 कामा 2, x2 बाई 2, यानी यही वाला खंड रहेगा, 2 कामा 2। अगला खंड क्या है हमारे पास, 0 कामा 1 है, x1 होगा और ये 0, यानी यहीं पे रहेगा 0 कामा 1। इसको हल मिलाइएगा रेखाओं को, देखो मिलाते हैं हम। एक तो रेखा आपने कैसे मिलाई थी, इसको मिला दिया था, और एक रेखा आपने ऐसे मिलाई, यानी यहाँ पे कट गया। इसका मतलब क्या बना, x बराबर 2 और y बराबर 2। आपका आंसर आ गया। देखो दोनों रेखाएं कहाँ कटी, 2 कामा 2 पर कटी, बस कंप्लीट हो गया। लगा दीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस ऐसे ग्राफ मेथड बनाया जाता है, बहुत सरल तरीका होता है, कठिन नहीं है। बनाएगा, इस सवाल को कैसे लगाना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहले स्क्रीनशॉट लीजिए कि सबसे पहले संगत होगा, फिर दोनों मान निकालेंगे, और मान निकाले तब वो लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ये ग्राफ इसका हो गया। ना समझ में आया ग्राफ को थोड़ा सा बैक कर लिया करो, दोबारा समझ लिया करो। जैसे हमने एक बार समझाया, नहीं समझ में आया, थोड़ा बैक किया, फिर दोबारा समझा। ठीक है, सारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सरल समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रयास पूरा लास्ट तक एक ही, या बस थोड़े सवाल बचे हुए हैं, जल्दी इसको खत्म करते हैं। मैं भी थक गया हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो A1 2, B1 माइनस 2, C1 माइनस 2, A1 B1 C1, A2 4, B2 माइनस 4, C2 माइनस 5। मान रखिएगा 2/4 माइनस 2/-4, अगला माइनस 2/-5। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, क्योंकि ये मान बराबर नहीं बना है। ठीक है, तो बस तो लग गया, जब ये वाला मान बराबर हो, ये बराबर नहीं, लास्ट वाला है, तो क्या लिखेंगे, अतः असंगत, चलो थोड़ा इजी हो गया, युग्म होंगे। ये तो बहुत जल्दी एक पल में सवाल लग गया। ठीक है, कैसे, दोनों मान रखे, ये वाला मान बराबर है
मगर ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वाला खंड आया, इसका मतलब असंगत युग्म हो गए। लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और सरलता है, साथ एक दो बचे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 2 3, बस 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 लास्ट है। 3 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से खत्म करेंगे। लगा लो, ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लगे। क्या कहा है, एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई, आधी परिधि का मतलब क्या होता है, पाइप क्या होगा, L+B होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या लिखेंगे आप, माना बगीचे की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर बाई मीटर। ठीक है, या इन्होंने क्या कहा है कि बगीचे की आधी परिधि, ये कहा था अगर बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, वो आधी परिधि है 36। बस लग गया। यहाँ से भी सवाल लग सकता है, यहाँ से भी लग जाएगा। ठीक है, दोनों खंड से हम सवाल लगा सकते हैं। अगर इससे लगा दे तब भी लगेगा, इससे भी लगेगा। ठीक है, तब फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या लगाएंगे, फर्स्ट प्रश्नानुसार ग्राफ मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या इन्होंने कहा है कि परिधि कितनी है, 36 है। और अर्ध परिधि, आधी परिधि बराबर 36। आधी परिधि का सूत्र होता है x+y बराबर 36 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगला इन्होंने क्या कहा है, सेकेंड प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या इन्होंने बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई क्या है, x है बराबर चौड़ाई बाई है +4, बाई को उधर जाने दो, x - y बराबर 4, समीकरण सेकेंड। अब हल कर दो समीकरण, ग्राफ मेथड भी हल कर सकते हैं, हम ऐसे लगाएंगे, फर्स्ट व सेकेंड से, बोला नहीं है तो क्यों लगाएं। तो क्या है, x+y बराबर है 36 और x - y बराबर है 4। कट जाए उसको काट दो और हल कर दो। क्या हुआ, देखो यहाँ से y कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, x 2x होगा, 36 4 40 होगा, x बराबर 40/2 काट दो, कितना हो गया 20, x बराबर 20 हो गया। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसका मान बैक कर दो, तो क्या है, x+y बराबर 36 था, x बराबर 20 है, 20 + y बराबर 36, यानी y बराबर 36 - 20 बराबर 16 मीटर। लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। लगा लीजिएगा, लगा लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में आते, तो थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा ताकि आप बेहतर सीख सकें, जल्दी सीख सकें। बहुत सरल तरीका था ये, ज़्यादा कठिन नहीं था सवाल। लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन आए, जल्दी से लगा लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2x + 3y, ये बहुत सरल मेथड है। 2x + 3y - 8 बराबर दिया गया है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण लिखना है। अपने मन से रैखिक समीकरण लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि, इसको पहले हल करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए क्या मान होता है, शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये होता है। अब तो हल ही कर देंगे आप, ये वाला बराबर नहीं जाना चाहिए। तब क्या समीकरण होगा, तब समीकरण अपने मन से लगा दो, ये बराबर ना हो तो 3x + 4y - 9 बराबर 0 होगा। अब ये जरूरी नहीं है, ये हमने 3x यानी कि आप यहाँ 5x लिख लो, 7y बराबर -13 लिख लो, यानी बराबर नहीं आना चाहिए। जब इसको काटो तो इसका A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बनना चाहिए। तो ये अपने मन से मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा समीकरण लिख सकते हैं। इनके दोनों मान ध्यान रखना, जब इनको 2/3 बराबर 3/4 करें तो ये मान बराबर ना आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा नंबर क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए
के लिए क्या होता है समांतर रेखाओं के लिए, A1/A2 बराबर होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। तब अब समीकरण बनाओ जो बराबर कटे। तो दो, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे आप ले लो 4x, कितना ले लो आप, यहाँ पे कोई भी खंड ऐसा लो जो कट जाए, तो 4x, अब इसका बराबर में ले लो, प्लस 3×6y, और ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो -9 ले लो बराबर 0। अपने मन से लगाना है, आप इसको 2×3=6x ले लो, 3×9y ले लो, माइनस में 13 ले लो, यानी लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। और बाद बाकी दोनों मान जब काटें 2/4 और 3/6 काट दो, 1/2 1/2 2 बराबर आना गया, तो मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा खंड हमारे पास क्या है, तीसरा खंड है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है, इसमें सारे मान बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब अब हम इसका सारे मान बराबर कर देंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ तो माना इसको 2 गुना सब कर रहे थे, क्या था मेरे पास 2x 2×4x कर दिया, 2×3=6y कर दिया, 8×16 कर दिया, क्या होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। सारे मान आप काटेंगे अपने आप, 1/2 2/4 3/6 8/16 जो सब 1/2 आ जाएंगे। ठीक है, ये मान अपनी तरफ से मैंने बनाया, 3 गुना आप कर दो, 4 गुना कर दो, ऐसे मान करो, सारे मान बराबर कट जाने चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल लग गया, लगा लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल लगाइएगा, मैंने शॉर्ट कर दिया छोटा, जिससे आपको बेहतर दिखाई दे सके, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगले नंबर पे आइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बस लास्ट सवाल है हमारा, x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 के ग्राफ बनाइए, इन रेखाओं को x अक्ष द्वारा त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित करें। ऐसे भाग आपको त्रिभुज के निर्देशांक बताना है, सीरीज के निर्देशांक क्या दिया है, x - y + 1 बराबर 0 लगाइएगा इसको। तो x बराबर प्लस का y है, माइनस का है, प्लस का जाएगा, y माइनस का 1 चला जाएगा। खंड बना लो, x y अपने मन से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 ले लो, तो 2 से 1 गया 1, यहाँ पे 3 ले लो, 3 से 1 गया 2 आ जाएगा, लग गया एक खंड। दूसरा बनाइएगा, दूसरा खंड देखो क्या बनेगा, एक खंड आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या होगा, 2y प्लस का है, माइनस का होगा, 12 माइनस का है तो प्लस का होगा, 12 - 2y होगा। x बराबर 12 - 2y/3 होगा। इसका खंड बनाइएगा, x y, इसमें ले लो 4, नहीं कटेगा, 4 2 से कटेगा नहीं, 0 ले लो, 0 लगे तो ये तो 0 हो गया, 3 चौक 12 4 आ जाएगा। यहाँ पे ले लो 6, 3 ले लो, 2 3 6 12 6 गया 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाइएगा इसका, ग्राफी विधि से हल करना है, ऐसे खंड बना लो एक सीधी रेखा। ठीक है, इसको काटिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगा दो इसको। क्या है पहले 1 और 2, तनाव नहीं लेना, थोड़ा गलत भी हो सकता, कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि मान अपान वाला है, ठीक है, पॉइंट वाला है। बाई 2 है, x 1 है, तो पहला खंड हमारा यही रहेगा, 2, 1। ठीक है, दूसरा खंड क्या है, 3 है, x है 2, y है 3, तो यहाँ पे आएगा 2, 3। अगले खंड पे आ जाओ, दूसरे खंड, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है x है 4, y है 0, 4, 0। अगला क्या है 3, x है 2, y है 3, x है 2, y है 3, यही रहेगा 2, 3 सेम रहेगा। ठीक है, तो एक तो खंड हमारा ऐसे कट के जा रहा है और एक खंड हमारा ऐसे कट के जा रहा है, ये हमारा बन गया त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। और त्रिभुज के आपको बताने हैं निर्देशांक। तो देखो इसमें त्रिभुज एक बन रहा है, इसको क्या मानेंगे आप, एक मान लेना, ये तो वैसे भी हम अगर इधर ले जाएं इसको खंड को, तो इधर हमारा कितना 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, इसका मान बना लो, इसको बना लो a, इसको बना लो b, इसको बना लो c। इन्होंने कहा है त्रिभुज के निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, त्रिभुज अतः
त्रिभुज के निर्देशांक निर्देशांक क्या होंगे? ए वाले में कितना है? 2,3, बी वाले में क्या है? 1,0, -1 आगे जा रहा है, -1,0, और सी वाले में क्या है? 4,0 होंगे। लो, बढ़ गया। बहुत सरल सवाल था। 1,0, 2,3, 4,0, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। हालांकि टॉपिक हमारे बड़े हैं, पार्ट कई बन सकते हैं, तो आप तनाव नहीं लीजिएगा, सीखना आपको टोटल है। आज के लिए जो जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमें भी लाभ मिल सके और आपको भी लाभ मिल सके। ठीक है, आज